चलिए बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष और बढ़ता जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की का आखिरी चेतावनी दी है और पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण हल नहीं चाहता तो उसे रूस तमाम सैन्य उद्देश्यों को बलपूर्वक पूरा करेगा। इससे पहले शनिवार की रात रूस ने यूक्रेन में बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर किया गया रूस का यह बड़ा हमला है। उधर रूस और यूक्रेन में युद्ध रुकवाने के मकसद के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति जेलेंस्की की आज मुलाकात होनी है, लेकिन इस मुलाकात से पहले ही पुतिन ने बयान दिया। बयान के बाद कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। नए साल से पहले जंग थमने की बातें जो है कही जा रही हैं। अब ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात में युद्ध का शांतिपूर्ण हल निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल उठता नजर आया। क्या जेलेंस्की शांति की शर्तों को मानेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त है, क्योंकि जेलेंस्की के सामने जो शर्तें पहले रखी जा रही थी उन शर्तों को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और हर बार उन्होंने यही कहा कि यूक्रेन किसी के आगे झुकेगा नहीं, यूक्रेन शर्तों को मानेगा नहीं। इसी वजह से युद्ध और भी लंबा चलता नजर आया। लेकिन दूसरी ओर रूस ने भी दबाव बनाने की कोशिश की। रूस ने भी ये कहा कि जब तक हम अपने टारगेट अचीव नहीं कर लेते तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, तब तक रूस पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इन सब के बीच कई बार जो है प्रयास किया गया कि युद्ध रुके। मध्यस्थता की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी की, लेकिन उसके बावजूद जो है ये युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आया। युद्ध जो है वो बदस्तूर जारी है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला लगातार कर रहे हैं। तो पुतिन का यूक्रेन को लेकर यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब बीती रात रूस ने रात भर यूक्रेन पर बमबारी और ड्रोन से हमले किए। यह पहली बार है कि जब यूक्रेन की राजधानी कीव पर इतना बड़ा हमला किया गया। शनिवार रात भर यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले हुए। रूस ने कीव और आसपास के इलाकों को निशाना बनाया। रूस ने 500 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी। हमलों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई, करीब 27 लोग घायल हो गए। तो लगातार ये हमले जो हैं वो जारी हैं और आप इन हमलों को लेकर ये समझिए कि किस तरीके से ये दोनों देश एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। भले ये बात कही जा रही हो कि दोनों देश जो हैं वो शांति चाहते हैं, लेकिन शांति कहीं से कहीं तक इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। दोनों देश जो हैं वो हमले एक दूसरे के ऊपर लगातार कर रहे हैं और इन्हीं हमलों की वजह से स्थितियां जो हैं वो लगातार विपरीत बनी हुई हैं। हमले लगातार जारी हैं। रूस और यूक्रेन लगातार एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन चाहता है कि रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा है यूक्रेन उनमें से कुछ को छोड़ दे, जबकि जेलेंस्की इसे यूक्रेन के लिए लक्ष्मण रेखा मानते हैं। हालांकि इस बार इस बैठक में 20 पॉइंट पीस प्लान पर बातचीत भी होनी है। जेलेंस्की की माने तो 20 सूत्रीय योजना यानी पीस एग्रीमेंट का काम 90% हो चुका है। दरअसल यूक्रेन शांति योजना का एक संशोधित ड्राफ्ट तैयार करना चाहता है और पहले के ड्राफ्ट में यह 28 सूत्रीय योजना थी, जिसके कई बिंदुओं पर यूक्रेन सहमत नहीं था। उधर बीती रात कीव पर रूस के हमले को लेकर जेलेंस्की ने इसे शांति वार्ता की दिशा में खलल बताया। कीव पर ताजा हमले देखने को मिले रूस की शांति वार्ता की असली मंशा दिखाते हैं। रूस के नए हमले साबित करते हैं कि मॉस्को शांति नहीं चाहता। रूस युद्ध को लंबा खींचने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी शांति कोशिशों के बदले रूस ने ये जवाब दिया। तो जेलेंस्की का बयान कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आया। तो लगातार युद्ध की स्थिति जो है वो बनी हुई है और लगातार जो है
हमले एक दूसरे के ऊपर दोनों तरफ से जारी हैं। लगातार जो है हमले किए जा रहे हैं। तो दोनों देश एक दूसरे के ऊपर लगातार जो है हमले कर रहे हैं। लगातार जो है दोनों देशों के हमले एक दूसरे के ऊपर जारी हैं और इन हमलों का नतीजा कुछ इस तरीके से है कि जो शांति वार्ता है वो भी इंटरप्ट होती नजर आ रही है। शांति वार्ता की बातें जिस तरीके से कही जा रही हैं, लेकिन शांति वार्ता से ठीक पहले इस तरीके से हमला कर देना, ये कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल भी खड़े करता है कि जहां एक और बात शांति की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर जो है दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमले अभी भी कर रहे हैं। ये हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये हमले लगातार जारी हैं, हमले बदस्तूर जारी हैं। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया कि अगर वो शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो अंजाम बुरा होगा। पुतिन ने कहा कि कीव संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। कीव शासन शांति समझौते को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा। पुतिन ने कहा है ये कूटनीति नाकाम रहती है तो रूस अपना उद्देश्य पूरा करेगा। ये फिर से दोहराया और पुतिन ने ये बयान दिया है ऐसे समय पर जब हमले जारी हैं। मॉस्को को लगता है कि कीव युद्ध खत्म नहीं करना चाहता है। कीव संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। ये पुतिन का बयान सामने आया। कीव शासन शांति समझौते को लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखा रहा। कूटनीति नाकाम रहती है तो रूस अपना उद्देश्य पूरा करेगा। ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात है। फ्लोरिडा में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होगी। इस मुलाकात को लेकर कई बातें कही जा रही हैं। 4 साल से जारी युद्ध खत्म करने की संभावनाओं पर चर्चा इस मुलाकात के दौरान हो सकती है। तो एक बार फिर से जो है ये मुलाकात की संभावनाएं जो बनती नजर आ रही हैं। इस बीच जो है युद्ध के रुकने की संभावनाएं जो हैं वो भी बनती हुई नजर आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान 20 सूत्रीय उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिसमें युद्ध रुकवाने को लेकर बातचीत होगी। तो ये जानकारी जिस तरीके से निकलकर सामने आई है